हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज का जो हमारा प्रश्न है, अभी मैं आपको मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा रही हूँ। प्रश्न उत्तर श्रृंखला में पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये हम मेंस के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन ये अगर हम इसका इतिहास मेंस का पूरा पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश का, तो हमारा प्रीलिम्स का भी जो इतिहास है, हमारे प्री की भी तैयारी हो जाती है मध्य प्रदेश के इतिहास की। क्योंकि इस बार का प्रीलिम्स हमने देखा था कि बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो इतिहास से आए थे, और इतिहास से ऐसे डीपली क्वेश्चन आए थे कि जो हमने हमारी बुक्स में नहीं पढ़े हैं। जैसे कि एक मंदसौर अभिलेख का था, एक कोई राजा का नाम था। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे हमने नहीं पढ़े हैं। तो लेकिन अगर हमने मेंस अच्छे से अभी तैयारी कर लेते हैं 2020 की भी, और फिर हम प्रीलिम्स देते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में इस बार मध्य प्रदेश का बहुत ज़्यादा वेटेज होगा। आप लोगों को लग रहा है सरल की बहुत अच्छा कर दिया है, क्योंकि जब भी हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट रहते थे, ज़्यादा पार्ट उनका रहता था, तो वो हमको सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन है इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र में, तो उन्हीं में से ही प्रश्न बनते रहते हैं। अब मध्य प्रदेश का इतिहास अगर ज़्यादा वेटेज है, तो मध्य प्रदेश पूरे का वेटेज है, तो हर मध्य प्रदेश को हमको बहुत डीपली स्टडी करना पड़ेगा, तभी हम वहाँ के आंसर दे पाएंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश को उन लोग मध्य प्रदेश दिया है, तो मध्य प्रदेश से क्वेश्चन भी अच्छे निकालेंगे। जब इसी बार उन्होंने ऐसे क्वेश्चन दिए मध्य प्रदेश के जो हमें किसी बुक्स में नहीं मिले हैं, तो वो आगे तो और ही निकालेंगे। तो आप अपना तैयारी को ये सोच के चलिए कि हमको अभी हमको मेंस के प्री के साथ साथ हमको मेंस करना है। तो प्री कम मेंस करना है, तो जिससे हमारा प्री भी तैयार हो जाए और मेंस भी तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, अभी मेरे 8 नोट्स तैयार हो चुके हैं, आप वो ले सकते हैं, और बहुत से लोगों ने ले भी लिए हैं। और अभी जो मेरा नेक्स्ट नोट्स तैयार हो रहा है वो मध्य प्रदेश का इतिहास तैयार हो रहा है, मध्य प्रदेश का भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, पूरा मध्य प्रदेश का पूरा पार्ट, मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र से संबंधित पूरे पेपर्स में जो भी प्रश्न बन सकते हैं हम वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बार मेरे चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेंस के जितने भी पेपर्स होते हैं, हर पेपर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट में आपको उस पेपर से संबंधित सभी वीडियोस मिल जाएंगे। मेरा जो मेरा जो ध्येय है वो आप लोगों तक प्रश्न उत्तर श्रृंखला में आंसर पहुंचाना है। मैं टॉपिक वाइज इसलिए नहीं बनाई हूँ, टॉपिक इसलिए नहीं पढ़ाती हूँ क्योंकि टॉपिक्स आपको बहुत जगह मिल जाते हैं, आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगे और आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे। लेकिन जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको बहुत कम मिलेगा, रेयर मिलेगा, क्योंकि प्रश्नोत्तर श्रृंखला में बहुत कम मिल पाता है। क्योंकि अगर जो फ्रेशर्स हैं उनको आंसर राइटिंग फ्रेम करना आ जाता है तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और कुछ लोग तो मेन सोच के ही एग्ज़ाम भी देने का नहीं सोचते हैं, तो उन सभी लोगों को गाइडेंस मिल जाएगा। ये इस सोच के चलते मैं ये आपके लिए श्रृंखला लेके आई हूँ, तो आप इसको आगे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक परिदृश्य पर लेख लिखो। मध्य प्रदेश का क्या इतिहास रहा है, इस पे हमको एक लेख लिखना है। तो आगे हम लिखते हैं इसके बारे में। हमारे मध्य प्रदेश का जब भी हम इतिहास लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी पाषाणकालीन स्थिति लिखते हैं, फिर मध्य प्रदेश में वैदिक स्थिति देखते हैं, फिर मौर्य काल, शुंग काल, इस प्रकार से फिर सल्तनत काल आ जाता है, और फिर सबसे मेन पार्ट जो रहता है 1857 और आधुनिक भारत का मध्य प्रदेश में योगदान। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के क्वेश्चन बनते हैं इतिहास में। तो और जितने भी वंश हैं, जैसे कि मौर्य वंश का मध्य प्रदेश में, या तोमर वंश का, या परमार वंश का, इनके जो मेन राजा हैं उनके बारे में टिप्पणी, तो ये सभी मध्य प्रदेश के इतिहास में आता है, जो हम हमारे नोट्स में पढ़ेंगे। मैं अपने नोट्स करीब 1000 पेज के बना रही हूँ, जो मध्य प्रदेश का पूरा पार्ट रहेगा, जिसमें भूगोल, राजनीति, इतिहास वगैरह पूरी विरासतें, तो ये जो 2019, 20, 21 सभी के अकॉर्डिंग रहेगा। तो जो मैं 1000 पेज का ये बना रही हूँ, और इसमें आपका सभी लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, और जो इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में एक भी आंसर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के केंद्र में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल कहलाता है। सबसे पहली लाइन देखिए, ये आपको मैप बनाना है। ये हमारा भारत है, चारों तरफ समझ लीजिए हमारा ये भारत है, और बीच में हमारा ये मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश बीच में स्थित होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, इसको भारत का हृदय प्रदेश बोलते हैं।
भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से यह भारतीय प्राचीनतम भूभाग है, जिसे गोंडवाना भूभाग कहते हैं, जो अफ्रीका महाद्वीप है। हमारे भारत ही अफ्रीका महाद्वीप से ही निकला है। और ये सभी जो थे वो गोंडवाना जो क्षेत्र था उससे निकले हैं। तो ये जो नीचे का ये जो पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। इसी के चलते ये जो भाग है ये हमारा मध्य प्रदेश है, और इसी गोंडवाना क्षेत्र से ये मध्य प्रदेश निकल गया। यही कारण है कि यहाँ पे काली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कपास बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि काली मिट्टी का जो क्षेत्र रहता है वो ये गोंडवाना काल में ही गोंडवाना क्षेत्र की जो मिट्टी है वो काली ही रहती है। तो इस प्रकार से भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से यह भारतीय प्राचीनतम भूभाग है, जिसे गोंडवाना भूभाग कहते हैं। प्रदेश का अनादिकाल से ही ऐतिहासिक महत्व रहा है। यहाँ नर्मदा घाटी के अंचल में अनेक सभ्यताएं पुष्पित और पल्लवित हुई हैं। हम स्टार्टिंग से ही कोई भी हम अगर धार्मिक सीरियल देखते हैं तो वहाँ मध्य प्रदेश का जिक्र जरूर ही होता है, नर्मदा नदी का उल्लेख होता है। तो इसलिए ये लाइन हमने लिखी है कि यहाँ नर्मदा घाटी के अंचल में अनेक सभ्यताएं पुष्पित होती हैं और पल्लवित हुई हैं। इस कारण यह क्षेत्र आज भी पुरातात्विक और ऐतिहासिक अवशेषों के आकर्षण का केंद्र है। अब हम इस चित्र बना लेंगे बीच में हमारे आंसर में। सबसे पहले हमारा ये ऊपर का पार्ट जो है वो मध्य भारत का पठार है, जिसमें पूरे चंबल क्षेत्र, ग्वालियर, भिंड, अशोकनगर, गुना ये सभी आ जाता है। फिर ये बुंदेलखंड का पठार है। इस बुंदेलखंड में पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। सागर का जो क्षेत्र है, पन्ना, ये सभी क्षेत्र ये बुंदेलखंड में आ जाते हैं। इसके बाद ये विंध्य पठार है, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये विंध्य पठार में आ जाता है। फिर ये नीचे ये नर्मदा सोन घाटी है, यहाँ पे मालवा का पठार है। मालवा के पठार में आपका पूरा का पूरा भोपाल, उज्जैन, इंदौर ये सभी चीज़ मालवा के पठार में आ जाते हैं। जबलपुर इसका क्षेत्र नर्मदा सोन घाटी में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये भारत का जो ये मध्य प्रदेश का ये भौगोलिक विभाजन है, जो हम मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक परिदृश्य में इसका डायग्राम बना। इसका हम वर्णन नहीं करेंगे, इसका वर्णन हम कब करेंगे, जब हम मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के भौगोलिक संरचना पढ़ेंगे, तब हम इसका डिस्क्रिप्टिव वर्णन करेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसका सबसे पहले ऊपर मध्य प्रदेश की स्थिति लिख ली और मध्य प्रदेश का मैप बना लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रकृति ने मध्य प्रदेश को बेतवा, नर्मदा, ताप्ती, चंबल, क्षिप्रा जैसी जीवनदायिनी नदियों का उपहार दिया है। हमारे मध्य प्रदेश में इतनी सारी नदियाँ रहती हैं जो हमारे लिए उपहार ही है। यहाँ की भूमि विंध्याचल, सतपुड़ा की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से आच्छादित है। यहाँ ग्वालियर, मांडू, नरवर, असीरगढ़, चंदेरी के किले प्राचीन स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने हैं। अब ये हमने ऊपर नदियों के नाम लिख लिए, जितने भी हमारे पास किले हैं हमने वो लिख लिए। प्रदेश में चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, राजा भोज, छत्रसाल जो बुंदेलों के राजा थे, तात्या टोपे, अहिल्याबाई, अवंतीबाई, भीमा नायक आदि महापुरुषों का गौरवशाली इतिहास है। कालिदास, बाणभट्ट, भर्तृहरि, जगनिक, ईसुरी, केशव व तानसेन। फ्रेंड्स, ये जितने भी हमने ये नाम लिखे हैं ना, इन पे सब पे टिप्पणी करना है हमको, क्योंकि इन पे किसी से भी टिप्पणी आ सकती है। कालिदास, बाणभट्ट, भर्तृहरि, जगनिक, ईसुरी, केशव व तानसेन ने अपने साहित्य और संगीत के अवदान से मध्य प्रदेश के गौरव को समृद्ध किया है। आदि मानव से लेकर वर्तमान तक यहाँ अनेक स्मारक, स्तूप, गुफाएं, प्राचीन सिक्के, शैल चित्र, किले आदि उपलब्ध हैं, जिनसे हम प्रदेश के प्राचीन वैभव को जान सकते हैं। भीमबेटका की गुफाएं, सांची के बौद्ध स्तूप तथा खजुराहो के मंदिर विश्व धरोहर बन गए हैं। ये तत्कालीन स्थापत्य कला, इतिहास, संस्कृति और जनजीवन के जागृत प्रमाण है। तो भीमबेटका की गुफाएं, सांची के बौद्ध स्तूप तथा खजुराहो के मंदिर विश्व धरोहर बन गए हैं। ये तत्कालीन स्थापत्य कला, इतिहास, संस्कृति और जनजीवन के जागृत परिणाम हैं। मतलब ये हमें बताते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से संस्कृति फली फूली है। तो हमने प्राचीन काल से लेके कौन कौन से यहाँ राजा हुए, किन किन नदियों का इतिहास रहा है, ये पढ़ा। कौन कौन से प्रसिद्ध किले रहे हैं, मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश का पूरा भौगोलिक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इतिहास में इन सभी क्षेत्रों का योगदान रहा है।
किस भूभाग से मध्य प्रदेश निकला है ये भी हमने लिख लिया। नर्मदा घाटी के अंचल में सभ्यताएं फूली फली हैं, पूरे क्लेस के नाम लिख लिए हमने। जो भी मध्य प्रदेश के जितने भी प्रसिद्ध राजा हुए हैं हमने उनके नाम लिख लिए। तो इस प्रकार से हमारा ये जो आंसर है वो कंप्लीट होता है और आपको इसी तरीके से वहाँ पे लिख के आना है। फ्रेंड्स, ये मेरे मध्य प्रदेश के नोट्स हैं। जो आप नोट्स पढ़ा रही हूँ ये वही नोट्स हैं जो नोट्स मेरे तैयार हो रहे हैं। इसमें ये सभी मध्य प्रदेश का पार्ट आ जाएगा। मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति, कला, संस्कृति, पर्यटन, विरासत, वंश और जनजाति। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। इसकी प्राइस 1000 रुपीज़ है और ये आपको आपके घर पे कोरियर से मिल जाएगा। इसमें हस्तलिखित है, फ्रेम्ड है और सिलेबस वाइज है। बाकी आप इन सभी के नोट्स तैयार हैं, आप इन्हें भी परचेस कर सकते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, सभी प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हैं और आप इनको ले सकते हैं। इसकी डिटेल आप मुझे ऊपर जो नंबर दिया गया है वहाँ पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और राइटिंग करते रहिएगा। और जो आप जिन लोगों ने आपने मेरे से नोट्स लिए हैं वो व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड रहे होंगे, पेड व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पे डेली अपडेट मिल रहा है। उनको रफ़ कॉपी में लिखते जाइएगा ताकि आपका पेज जो है वो लॉस्ट ना हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।